नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद, एनसीआर, दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। यू आर कोर्डियली एंड वार्मली वेलकम। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ओम सच्ची जनवानी नमे को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अधिक ताकि आवर व्यूज़, इशूज़ एंड न्यूज़ ऑफ रिटायरीज में share and propagate to all sections of retirees, all sections of societies, all sections of political parties, and to government and to public at large, and to retirees to motivate, to mobilize, और ताकि सभी लोग आंदोलित रहें अपने आगे के जो भी कार्यक्रम आते हैं, ताकि पेंशन अपडेशन और दूसरे रिटायरी से सोल्व हो सके। ये मेरा निवेदन है। प्लीज़ कमेंट एंड like the video and share it। पहले मैं एक थोड़ा सा आपको एक बता देता हूँ कि आज बड़ी सर्दी है, सिर में भी और पैर में भी ठंड लग रही है और जुकाम सा भी हो रहा है। We need to fight against the false propaganda of UFBU, CHV and Bandlis। Friends, greetings of New Year 2024 to you all and your families। Figures speak by themselves about pension fund। Pension updation on RBI lines has been the minuted doctrine between IBA and UFBU as way back from 26 March 1904 itself। Pensioners, family pensioners and pension fund as on 31st March 2022 as available to us from different source, mainly RTI। Number of pensioners 6,10,000। Family pensioners 1,55,000। Total 7,65,000। Pension fund 3,60 crore। Earning at the 8% will be interest earned 28,800 crore। Contribution and provisions 39,900 crores। Inflow amount 68,700 crore। Outflow towards pension 25,000 crore। Surplus 43,700 crores। मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ पेंशनर्स है 6,10,000। फैमिली पेंशनर 1,55,000। टोटल नंबर है 7,65,000। पेंशन फंड है 3,60,000। 8% इंटरेस्ट अर्न करने पर 28,800 इसमें ऐड होता है इंटरेस्ट का। कंट्रीब्यूशन और प्रोविज़न जो आता है उसमें पेंशन फंड में 39,900 करोड़, 39,900 करोड़। और इनफ्लो अमाउंट टोटल हो गया है 68,700 करोड़। आउटफ्लो अमाउंट जो पेंशन जाती है वो 25,000 करोड़। सरप्लस है 43,700 करोड़। ये इतना सरप्लस है 43,700 करोड़। IBA UFBU do not admit the simple logic that when a pensioner dies before 82 years of age, उन्होंने 82 years का LIC वाला फार्मूला ले रखा है कि हर आदमी 82 years जिएगा, उसी हिसाब से वो कैलकुलेट करते हैं। When a pensioner dies before 82 years of age, provision made to pay full pension, family pension is reduced। फुल पेंशन का 82 का उन्होंने हिसाब लगा रखा और फैमिली पेंशन जो उसे मिलती है वो घट जाती है। पहले 15% रहती है, अब 30%। पहले 15% में भी सीलिंग था, लेकिन अब 30% कर दी, तो वो 50% से तो कम ही होती है ना। दिस एड्स सरप्लस इन, इसका मतलब मरने पर एक मोटी बात है, जब कोई आदमी मर जाएगा 82 साल पहले तो उसका पेंशन फंड में ज़्यादा हिस्सा बचा रहेगा। दिस एड्स सरप्लस इन फंड इफ बोथ डाइज, और दोनों ही अगर मर जाएंगे एंटायर प्रोविजन इज सरप्लस। सारा का सारा जितना भी 82 सारे थोड़ा ही जीते हैं। फॉर अपडेशन वी नीड टू सी द एबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पेंशन फंड टू एब्जॉर्ब द कॉस्ट ऑफ अपडेटिंग पेंशन। दीज बोथ speaks loudly as per the figures for updating pension on RBI lines। So there is need for us to fight against the false propaganda of CHV and company। No additional funds required
फॉर अपडेशन ऑफ पेंशन आर के वर्मा सहारनपुर 1 जनवरी को इन्होंने भेजा है। एक मैं आपको और बता देता हूँ, एक कम्युनिकेशन आया है मेरे पास। ये साथियों ऑल इंडिया रिटायरीज फेडरेशन ने, एक मिनट सॉरी नहीं ये दूसरा है, ये तो इसको बाद में बताऊंगा मैं। अच्छा एक ये मिस्टर उमेश हैं मेरठ से, डीजीएम थे स्टेट बैंक के, जिन्होंने वो 40 से 50% करा, इसने भी एक अपनी प्रति कुछ भेजी है, इसको भी सुना देता हूँ। गुड मॉर्निंग सर्स, आई विश टू इन्फॉर्म दैट Mr. Alex Joseph, advocate on record, through whom both the writ petitions were filed by GOP, has no objection on our engaging of Mr. Aryaman Sundaram, Supreme Court designated senior lawyer, to plead our case. This was a precondition from Sri Sundaram team, which has been met with. We have already taken similar step while engaging Sri J. Sai Deepak. I understand that this is a part of code of conduct set by Bar Council of India. Incidentally, both the above advocates shall appear in addition to Alex Joseph team. Number 2, note a very encouraging news from yesterday's meeting. आज के लिए कह रहे हैं, between IBA and UFBU. IBA reportedly could not persuade UFBU to agree to pension updation within the agreed budget and proposed let the ex gratia be granted with effect from 1st November 2022, date of commencement of 12th BPS. I understand that IBA may be deputing HR advisor and deputy CEO to DFS day after tomorrow to discuss matter further. Number 3, yesterday the meeting was with award staff leadership and today with IBOC and other associations representing officers' interest. For information regards उमेश 2 जनवरी 24, ये आज का है, तो कल को मीटिंग है जिसके लिए कह रहे हैं। अच्छा ये एक मेरे पास लेटर आया है, ये लेटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, चीफ ऑफ द चीफ लेबर कमिश्नर सरमेव जयते भवन, सरमेव जयते भवन, और ये है G4 सेक्टर 10 द्वारका नई दिल्ली, 29 दिसंबर 2023 का है। गोपाल मुरली भगत, चीफ एग्जीक्यूटिव, डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन को इन्होंने भेजा है। 6 ग्राउंड फ्लोर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 1, कूफे परेड, मुंबई 400005। सब्जेक्ट dispute of grievance of lakhs of banks retirees in the matter of group medical scheme administered and managed by the Indian Banks Association as national agency and other retiree issues. Sir, please refer to your letter dated 29th November 2023 on the subject mentioned above. In this regard, as per the minutes of the meeting dated 29 September 23, the IBA was advised to take certain actions. The All India Bank Retirees Federation, wide their letter dated 21 October 2023, copy enclosed, has informed this office that the action advised by the CLC has not been taken by the IBA. Since the matter remains unresolved, the Federation is right to pursue the matter further separately at OOALC Kanpur. Therefore, representation, if any, may be made before the ALC Kanpur, who would consider the same as per the provisions of the Industrial Dispute Act 1947. The issue with the approval of competent authority. ये इन्होंने कि भाई ये जो है रिजोल्व नहीं हुआ, वो जो इंश्योरेंस का था ना, मेडिकल इंश्योरेंस का, ठीक है, डिस्प्यूट ये जो कहते हुए इन्होंने ये बताया है। और अब कानपुर के जो CLC इनको सबको कॉपी गई, ALC कानपुर, CLC कानपुर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन, और ये कानपुर इंफॉर्मेशन जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन को भी गई है,
ये एड्रेस लिखा है इन्होंने, सीएम रेजिडेंट मेमजी रोड इंदौर का है। ईमेल है ये इसकी, सरबत करके है ये, मेल नोट कर लो, SC जैन की ज़रूरत हो तो SHARBAT_123@redifmail.com ये है। और साइन है इस पर OP सिंह CLC के। तो एक तो ये था, ये भी एक डेवलपमेंट है एक तरह से, ये मैंने आपको बता दिया। एक मैं आपको और बताता हूँ, एक प्रोपेगेंडा चल रहा है ये कह रहा है इज इट ट्रू, ये कुछ लोगों ने भेजा, मैं आपको सुना देता हूँ जो कहता हूँ। ये इन्होंने भेजा था ना UFBU ने कि ये है ऐसे ऐसे है वैसे वैसे है कि भाई कर नहीं सकते पेंशन अपडेशन, इसके लिए है ये शायद किसी यूनियन ने बनाया है कि किसी एक्टिविस्ट ने भी बनाया हो सकता है। इज इट ट्रू दैट नाउ डेज AIBA डज नॉट नो हाउ टू नेगोशिएट पेंशन इशू एंड AIBA रिपोर्टिंग व्हाट द IBA सेज? Is that IBA has become the spokesman of IBA? Why it was costing earlier and how it is funding now? Look back and know the facts. ये facts दे रहे हैं। Every knows the pioneering role played by IBA to secure the pension scheme for the bank employees. But nowadays, when we talk about the constraints of the cost of pension, some people criticizes AIBA and accuse the IBA. AIBA has become the spokesman of IBA because IBA talks of the cost. हाँ, तो ये जो है IBA ने निकाला है और ये उन्हें डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को। बट दीज क्रिटिक्स हैव फॉरगॉटन द फैक्ट्स। अब ये अपने आप को वो कर रहे हैं कि हम दूध के धुले हैं। In 1993, when AIBA signed the pension settlement, it was only cost of management's contribution to PF, that is 10%. Pension regulation was finalized in 1995 and pension scheme was implemented. Then it was founded that the cost is much more than 10% in 2000. When this 7th BPS was signed, it was found that the cost has gone up 26.5%. 26.5% ऑफ पे बता रहे हैं अभी, एक इतनी हो गई थी 2000 में, झूठे हैं। आफ्टर ए लॉट ऑफ नेगोशिएशन बाय द यूनियंस, IBA एग्रीड टू बियर द कॉस्ट अप टू 18.25%। अब वो जो जब ये हुआ बार्गेनिंग वगैरह करी, नेगोशिएशन, तो इन्होंने कहा कि अच्छा है 18.25%। झूठ देखो, इन 8% का तो यही फर्क आ गया, 8.25% का बार्गेनिंग। एंड यूनियंस एग्रीड टू a portion additional cost of 8.25% from the wage revision amount। 8.25% इन्होंने दिया कि 10% उसमें है ही उनके पास, 10% तो बैंक को देना ही है, इनका ये कहना है। इन द 8th BPS द cost had further gone up to 30.25 of pay। झूठे हैं ये। अगेन आफ्टर हेक्टिक नेगोशिएशन, IBA agreed to bear the cost 21.25% and balance 9.25 was accounted for from the wage revision amount। इतना ही इसमें दे दिया। तो फिर जब 9.25 तुमने दिया तो अब भी दो ना फिर इसमें से जो अब हो रहा है। By this time the procedure for costing pension liability got changed from AS15 to AS15 revised। Under AS15 it was payout cost, under AS15 revised it was charged to funding cost। Since when द होल मेथड ऑफ कॉस्टिंग हैज़ अंडरगोन टू चेंज। तो इसमें हम क्या करें भाई, पेंशन तो तुम्हारा कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी है बैंक की, इसकी बैंक्स की। फ्रॉम अकाउंटिंग द एक्चुअल पे आउट कॉस्ट ऑफ एडिशनल पेंशन, इट इज नाउ ट्रांसफर एडिशनल फंड which will fetch the additional cost। The revised method of funding the cost is beneficial to pensioners because there is no फर्दर रिस्क टू पेंशन। तो फिर करिए भैया उससे, अगर फर्दर रिस्क नहीं और बेनिफिशियल है, करते क्यों नहीं? इसका मतलब ये कॉस्ट ला करके करने को मना कर दोगे तुम। कॉस्टिंग द पे आउट इज बेनिफिशियल टू एम्प्लॉयर्स, फंडिंग द कॉस्ट इज बेनिफिशियल टू पेंशनर्स। आर दे इग्नोरेंट और आर दे डेलिबरेट? AIBA ने निकाला है। अरे भाई इसका मतलब ये थोड़ा ही तुम उसे रोक दोगे, तुमने 30 साल से रोक रखा। देखो अच्छा, ये
अभी बता रहा हूँ आपको, देख लो मेजर मैंने कहाँ रखा हुआ है इसे। इसका जो मैं इसका कहीं मैंने ये रखा था कि इसके अगेंस्ट में जो मिस्टर जेडी मिश्रा ने भेजा था कि ये भी त्यागी जी बता दिया लोगों को, तो वो था, मैं उसे देख रहा था, शायद मैंने यहाँ डाला नहीं, इसमें देखता हूँ मैं, अगर होगा तो बताऊंगा, नहीं तो बाद में बताऊंगा। सम कावड़, हाँ ये है, इज इट ट्रू, इसका अगेंस्ट में मिस्टर जेडी शर्मा ने मुझे भेजा, जो उन्होंने अपना इसमें लिखा है, ये है। ये कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी शर्मा आईबा पार्क के। बाई इज इट ट्रू बाई एनोनिम्स, सम कावर्ड इज द ऑथर, लेट मी कम टू इशू इन द क्वेश्चन। AS15 रिवाइज इज सेट टू हैव चेंज द मेथोडोलॉजी ऑफ अकाउंट मेथोडोलॉजी फ्रॉम पे आउट कॉस्ट और फंडिंग कॉस्ट फॉर बैंक पेंशनर्स। इन्होंने इसका हेडिंग दिया सम कावर्ड इज द ऑथर, funding cost or the bank pensioners. This meant that payout cost of the additional pension was changed to the transfer of additional funds, which will fetch the additional cost annually at the prevailing interest rate. It professed that the payout cost is beneficial to the employers while funding the cost is beneficial to the pensioners. Status: payout cost which was beneficial to the employer is discontinued by the banks without adopting the funding cost. Who is the loser? Pensioner. Who is the gainer? Banks. इन्होंने लिखा, उल्टा लिखा। The anonyms buys the above excuse of IBS and DFS, wherein the pensioners are the losers and banks are the gainers. To deny updation of pension by IBA DFS, the trade union philosophy to fight for implementation of the legal right of the updation of pension pre-existing and also provide under pension regulation 35 is under question. Bank employees pension regulations are not amended to implement the so-called change of accounting methodology. The regulation do not provide the pension and update pension being subject to the funds constraints. The regulations being subordinate legislation and PSB being the state under Article 12 of the Constitution of India. It is methodology for the bank to implement Regulation 35(1), which provides that basic pension and additional pension wherever applicable shall be updated as per the formulae given in Appendix 1 as amended in March 2003 and published in the Gazette of the Union of India. Who is paying tricks with whom? Bank pensioners, be aware of trickers and get ready for the struggle. In the month of February 2024, डॉक्टर जेडी शर्मा वाइस प्रेसिडेंट आईबा पार्क, अब ये इन्होंने कहा ना स्ट्रगल 2024 की फरवरी में ये धरना लगा रहे हैं ये भी। तो ये था साथियों, धन्यवाद, नमन सभी साथियों को, सल्यूट, क्रांतिकारी अभियान सभी रिटायरी साथियों को, रिटायरी लीडर को और रिटायरी बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट को। सभी लोग संपन्न रहें, प्रसन्न रहें और स्वस्थ रहें, मंगलमय रहें सहपरिवार। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश, ओम नमः शिवाय। जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय सनातन समाज संस्कृति। थैंक्स, आर के त्यागी गाजावाद।